इश्क होता नहीं सभी के लिए। प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, आशिकी का आलम, इश्क का एकमात्र जगबगाता नूर। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत भाग्यशालियों के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए, क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए। क्या गजल कहा रामकृष्ण परमहंस नरेन को पुकार के कहते हैं, अंधेरा बाहर अंधेरा, क्षमा क्यों जलाई, क्षमा के बिना दिखाई नहीं देता क्या। अरे लहना क्षमा क्यों जलाई। गुरु नानक देव ने कहा, अरे लहना क्यों जलाई, क्षमा बुझा दीजो। क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजो। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी के लिए। भीतर की क्षमा जला, अंतस की क्षमा जला। सारा जन्म बाहर की क्षमा जलाते जलाते निकल जाएगा, क्या हाथ लगेगा। तुम भीतर की क्षमा जलाने आए, अंतस की क्षमा जलाने आए। तुम परवाने बन के दीप जलाने आए, भीतर का अंतस का उसी में लगे रहिए, उसी में प्यास लगल उत्कंठा की दीपिका जलाते रहिए। सब बाहर की दुनिया चारों तरफ क्षमा जला देगी बाहर का, किंतु भीतर तेरे अंधेरा बना रहे, ये मुझे तनिक मात्र पसंद नहीं। तेरे भीतर की क्षमा जले, सर्वप्रथम भीतर 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 क्षमा जगमगाए, प्रकाशमान स्थिति आए, प्रकाशित होता चला जाए तू, और तेरा द्वार निरंतर जगमगाता चला जाए दूसरों के लिए। क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए, क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी। तुम्हारी प्यास, तुम्हारी लगन, तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारा कर्म,
एकमात्र धर्ममय होकर के जगमगा उठे। तेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जले, वही है एकमात्र क्षमा। जीवन की क्षमा है ये प्यास लगन उत्कंठा, निरंतर जगमगाती चले। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। दोस्ती हर किसी से होती नहीं, दोस्ती हर किसी से होती नहीं। ये दोस्ती हर किसी से होती नहीं, दोस्ती हर किसी से होती नहीं। मैं दोस्त, बचपन का दोस्त, बरसों बरसों का दोस्त चला आ रहा हूं। मेरी दोस्ती का अंदाज केवल भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। मैं सुदामा हूं, बरसों बरसों के पश्चात अपने दोस्त के द्वार पर पहुंचा हूं। ऐ द्वारपालो, तुम हट जाइए रास्ते से, मुझे दोस्त से मिलना है। मैं दोस्ती सजाने, मनाने और जमाने आया हूं। मैं अपनी बचपन की दोस्ती को पुनः जागरण करने आया हूं। मैं जिसका हूं उसको मिलने आया हूं। सुदामा पत्नी के कहने पर वो द्वारिका की राजा के पास, द्वारकाधीश के पास पहुंचा। जब से घर बसाया, गरीबी ही गरीबी, दरिद्रता ही दरिद्रता, दो समय का भोजन भी नहीं बनता था जिसके पास। वो सुदामा, मोस्ट नेगेटिव सुदामा, हाथ लगा कुछ नहीं। आखिर पत्नी के बार बार कहने पर वो सुदामा द्वारिका पहुंचा और अपने दोस्त को मिलने की तमन्ना करने लगा। द्वारपाल हंसे कि ये भूखा नंगा कहाँ से आ गया, इसको क्या मिलाना, ये तो बिल्कुल पागल, मेंटल होकर के आया। ये मेंटल, कोई मेंटल पहुंचा है, पागल पहुंचा, पगला पहुंचा है। भला ये भगवान कृष्ण का दोस्त कैसे हो सकता है? सुदामा को कभी किसी ने सुना नहीं था, सुदामा के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं किया था। द्वारपाल नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। बरसों बरस गुजर गए थे उनके मिलने की, कोई किसी प्रकार की भी अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर नहीं था। भूल चुका था जमाना दोनों को, दोनों के बीच में जो जो संबंध थे दुनिया नहीं जानती थी। आखिर भगवान श्री कृष्ण तक बात पहुंची। वो नंगे पांव ही अपना आसन छोड़ करके भाग निकले। कौन? सुदामा।
सुदामा आया, मेरा बचपन का यार आया, दोस्त आया, अपनी फ्रेंडशिप निभाने आया। भागे चले गए, अपना आसन छोड़ करके जो भागे, दुनिया दंग रह गई कि ये कहाँ जा रहा है। आखिर द्वार पे पहुंचते ही, अपने महलों के द्वार पर पहुंचते ही सुदामा को जप्फी डाल लिया। रुदन उतरा, बेहद रुदन उतरा दोनों में। बचपन का यार आया, सारी दुनिया दंग रह गई। द्वारपाल तो हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, हमसे कितनी गलती हो गई, हमसे कितनी इग्नोरेंस, अज्ञानता हो गई, हमें मालूम नहीं था। अब वो क्षमा मांगते हैं, माफी मांगता है। दोनों साथ साथ वापस लौटे अपने राज दरबार में। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया देखना, शिखर 16 कला संपूर्ण शिखर, क्या गजब की फ्रेंडशिप निभाते हैं। भूले नहीं, कदाचित भूले नहीं सुदामा को। सारी दुनिया के सामने पांव पखारने लगे। हम देखते हैं लोग पांव पखारने में भी थोड़ी शंका करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, दुनिया से हट करके करते हैं, हाय कहीं कोई लोग देख ना लें। और वह भरी सभा में हजारों की तादाद में बैठे लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के पांव पखारते हैं। क्या गजब की यारी पिरोई, क्या गजब की दोस्ती पिरोई। एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती। एक भगवान होता है, परमात्मा होता है, जिसके साथ यारी निभे, दोस्ती निभे, और जो निभा सके वही है एकमात्र यारी का द्वार, वही है एकमात्र सच्चा यार। उस मालिक के साथ, उस प्रभु के साथ, प्रीतम के साथ, साहिबा के साथ अपनी यारी लगा। यार बना, यार बना तो उसे बना जो 24 घंटे तेरी आबादी का दौर उतारे, जो तेरे साथ साथ तेरी सुरक्षा में उतर जाए, तेरे प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंज उठे। यारी करनी है तो उस मालिक से कर। एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती। क्या गजब कहते हैं सुदामा। सुदामा कहते हैं दुनिया वालों, है द्वारपालों, एक होता है, एक होता है दोस्ती के लिए। अनेक नहीं होते, एक होता है। एक से अनेक पैदा होते चले जाते हैं। क्या गजब पुकार उठाता है सुदामा। आहा, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। क्या गजब का नूर पिरोया भगवान श्री कृष्ण ने। सुदामा को विराजमान करके अपनी राजगद्दी पर उसके चरण पखारे, चरणामत लिया और अपने आप को धन्य धन्य कहा। सुदामा आया। उस नेगेटिव सुदामा को पॉजिटिव बनाया था गोपाल ने, भगवान कृष्ण ने गुरु के चरण शरण में रहते हुए उस नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव माइंड खड़ा कर दिया था। इतनी निराली शान थी गोपाल की,
गुरु चरणों में 14 वर्ष लगातार मिट मिट करके जीने वाले गोपाल ने इस नेगेटिव माइंड सुदामा को भी पॉजिटिव बना दिया था। पॉजिटिविटी का शिखर सुदामा अगर हुआ तो केवल मात्र गोपाल के कारण हुआ। भगवान कृष्ण ने सारी की सारी गाथा सुना डाली और उसको कहा कि चलिए महलों में रहिए, विश्राम कीजिए। उसके घर बार के बारे में पूछा ही नहीं, घर बार के बारे में बात ही नहीं किया। वो हैरान होता है कि मेरे घर वालों का कुशल मंगल पूछे, मेरे बारे में पूछे, कैसा चल रहा है, कैसा, उसने पूछा ही नहीं। वो अंतर्यामी भगवान जैसे ही पहुंचा उसके अगले ही दिन उसके घर मकान को महल नुमा बनाने के लिए लोग लगा दिए। सैकड़ों लोग अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब उसका घर बंगला बना रहा है, उसका महल बना रहा है और उसे पता ही नहीं। सुदामा रोज रोज मन ही मन सोचे ये काहे का दोस्त है, ये तो बात ही नहीं करता, ये तो बात ही नहीं करता, कैसा तेरा माहौल है, कैसा परिवार है, कैसा चल रहा है, कम से कम इतना तो कोई पूछ लेता है। वो तो पूछता ही नहीं, वो तो सारा दिन दुनिया के व्यवहार में डूबे हुए भगवान कृष्ण एक बार जरूर उसके कमरे में जाके उसके साथ बातचीत करते हैं। हर रोज ऐसा होता रहा, वो महीनों भर रहता रहा महल में, किंतु बात ही नहीं कर सकता। उसके दिल में सदा एक खनक रहती है, खटका रहता है कि कभी तो बात करेगा घर वालों की, परिवार वालों की, कुछ तो कुछ पूछेगा। आखिर को इसका मालूम होना चाहिए मैं किस पर्पस के लिए आया हूं, और ये बात ही नहीं कर रहा। क्या गजब का अंतर्यामी भगवान है। दोस्त है तो ऐसा है कि पता भी नहीं चलने दिया, उसके घर को महल नुमा बना दिया और शिखर पे शिखर जगमगा उठे। उसकी पत्नी, उसके बच्चे कितनी शान शौकत में गजब की जिंदगी जी रहे हैं और हर वक्त यही कहते हैं कब आएगा सुदामा। सुदामा गया था, कब आएगा, वो तो अभी तक आया नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं। और यहाँ पर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य गूंज उठा है, सारी गरीबी दुनिया भर की दूर कर दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। नूरो नूर होकर के जगमगाया सारा परिवार। और जब वो सब कुछ तैयार हो गया, तब पूरी तैयारी हो गई, वो ठीक ठाक रहने लगा परिवार, तो सुदामा को कहते हैं कृष्ण आकर के एक दिन, अब बहुत समय हो गया तुम्हें यहाँ रहते रहते, आखिर को परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, उनका क्या बनेगा? या तो उनको यहाँ बुला लें या फिर तुम चलो। कहता मैं चलता हूँ, मैंने वापस जाना ही जाना है, मैं तो कब बस इंतज़ार कर रहा था तेरी कि कब तू तैयार होए मुझे वापस भेजने के लिए। मैं तो हूँ ही तैयार, आपकी केवल मात्र इच्छा, आपकी केवल मात्र यही हुक्म सुनना था मैंने। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ। आपने मुझे महलों में रखा और मुझे अपना दोस्त बना करके, अपना यार बना करके रखा। मुझे कितना प्यार, कितना प्रेम, कितना आनंद बरसाया तूने कृष्ण, मैं भूल नहीं सकता। महीनों के पश्चात सुदामा जाने लगा। आप हैरान होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने गजब ढाया। सुदामा को वही वस्त्र पहना दिए जो पहन करके आया था। वो सब गंदे गंदे वस्त्र, गरीबी वाले, दरिद्रता वाले, कैसे भगवान कृष्ण ने संभाले होंगे। ओह, वही मंगवाए, जहां भी रखे हुए थे मंगवा लिए, वही जूती टूटी फूटी और वही गंदे गंदे सड़े हुए तमाम वस्त्र उठा करके ले आए। कहने लगे तुम जो वस्त्र पहन के आए थे वही पहन करके चलो। हैरान हो गया सुदामा कि तूने दिया क्या है, तो काहे का दोस्त है। भीतर भीतर कितना रिएक्शन उठा, कितना रिटेलिएशन का भाव उठा कि गजब का इंसान है ये, जिसके पास मैं महीनों रहा और इसने मेरे घर वालों के लिए कुछ किया नहीं, और मेरे को भेजते समय भी उसने एक वस्त्र भी अपना दिया हुआ छोड़ा नहीं, वो भी वापस ले लिया। ये क्या करेगा हमारे लिए, खाक करेगा। किंतु वो मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण उसको वही वस्त्र पहनाते हैं जो पहन करके आया था, और वही जूता पहनाते हैं टूटा फूटा जो पहन के आया था। उन्होंने कहा ये इतना संभाला, इतने महीने तक संभाला। कहता हाँ, तेरे वस्त्र कौन नहीं संभालेगा। तेरा
जोड़ा कौन नहीं संभालेगा, तू तो मेरा पक्का पक्का यार है, तू जैसे आया था सब प्रकार से उसी तरह भेजूंगा, उसी तरह भेजूंगा, कमी नहीं छोड़ूंगा। वो तो रो ही पड़ा सुदामा भीतर भीतर, तूने किया क्या, खा किया तूने मेरे लिए, दोस्त बना फिरता है। भीतर भीतर जलता रहा, रिएक्शन ही रिएक्शन छा गया। किंतु भगवान कृष्ण ने कोई परवाह नहीं किया, उसने वही जूता पहनाया और वही वस्त्र पहना करके वापस भेजने का ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया। बहुत प्यार प्रेम से वापस भेजा जा रहा है। सुदामा हैरान रह गया कि इतने दिन रह करके भी मेरा हाल चाल ठीक ना हुआ। ये तो बहुत चालाक चतुर होशियार व्यक्ति है, इसके भीतर तो केवल मात्र दिखावा ही दिखावा है, पाखंडी पखंड है, इसमें तो कोई प्रेम नहीं, प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं। राजा होकर के इसने मेरी बात कैसे जानी नहीं, पहचानी नहीं, क्या दोस्त है, क्या यार है, ये तो बहुत ही अधिक से अधिक दुश्मनी का रूप है, ये तो दिखावा है, पाखंड है। चलता जा रहा, चलता जा, यमुना पार करके पहुंचा तो और उसको अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा, घर ही नहीं पहचाना जा रहा। रोता बिलखता हुआ पहुंचा घर और जब देखा ओ पत्नी तो महारानी बन के खड़ी है और बच्चे प्रिंस बन करके खड़े हैं। अरे मेरा घर, हाँ ये तेरा घर, मेरा घर, हाँ, अरे ये मेरा नहीं है, नहीं तेरा है, सुदामा तेरे दोस्त ने बनाया है, आय हाय हाय हाय, तेरे यार ने, तेरे दोस्त ने, तेरे फ्रेंड ने बनाया है और हम तेरी इंतजार में थे, प्रतीक्षा में, तो ठीक पहुंचा, किंतु तेरे वस्त्र और तेरा जोड़ा वही, हाँ हाँ, शायद प्रभु ने मेरे साथ मजाक किया। आय हाय हाय, हैरान हो गया पहुंच करके कि कहाँ मेरा मकान, अब कहाँ मेरा बंगला, कहाँ मेरा महल नुमा स्थान, और मैं क्या 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 सोचता रहा, कितना गलत सोचता रहा, कितना गलत सोचता रहा, कितना गलत सोचता रहा। मैंने कितना भीतर भीतर से उसको लताड़ा, उसको कंडेम किया, निंदित किया, और यहाँ पहुंच के बिल्कुल सारी पिक्चर उलट देखा। बार बार भीतर भीतर क्षमाशीलता, क्षमा मांगता चला जाता है, माफी मांगता चला जाता है अपने दोस्त से। बहुत गजब पुकार उठा कर कहता है, ओ भगवान कृष्ण, ओ मेरे गोपाल, मेरी छोटी सी इच्छा है, अब तो जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए मेरी जान चली जाए। दोस्त हो तो तेरे जैसा, यार हो तो तेरे जैसा, तूने कमाल कर डाला, एक पल के लिए भी तूने बताया नहीं कि तूने किया क्या, एक पल के लिए भी किसी को बताया नहीं कि मैंने दोस्त के लिए क्या किया है, और दोस्त को भी बताया तक नहीं, और दोस्त तो बेचारा रिएक्शन में, रिटेलिएशन में भागा चला गया। तो इस द्वार पे पहुंचना ही मेरा सबसे बड़ी मेरी गरीबी, सबसे बड़ी दरिद्रता थी। मैं गरीब दरिद्र हूं भले, किंतु मैं इस तरह के व्यवहार का नहीं था। ये तो बहुत चालाक चतुर होशियार निकला, व्यवहार भी दुनिया को दिखाने के लिए किया, दिखावा किया। क्या क्या मैंने सोचा, क्या क्या मैंने विचारा, कितना मैंने गलत सोचा, कितना गलत विचारा, मैं क्या क्या बोलता रहा। ओ मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैंने क्या पाया, मैंने क्या देखा, मैंने क्या जाना, और मैं क्या बोलता रहा। जाने जाए तुम्हारे पहलू में, जाने जाए तुम्हारे पहलू में, मेरी जान तेरे चरणों में, एकमात्र तेरे चरणों में, तेरे कदमों में कुर्बान हो जाए। ओ कृष्ण, तू वाकई दोस्त निकला। क्या गजब का दोस्ती निभाने का तेरा राज कि तूने बताया तक नहीं,
अरे दोस्त तो बार बार ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं, क्या करते हैं, मदद थोड़ी सी करते हैं और दिखावा इतना बड़ा करते हैं। और तूने इतना बड़ा शिखर बना डाला यहाँ मेरे लिए, तूने बताया तक नहीं। जान जाई तुम्हारे पहलू में, जान जाई तुम्हारे पहलू में, जान जाई तुम्हारे चरणों में, जान जाई तुम्हारे चरणों में। है ये प्यास तेरी दीवानों की, है ये प्यास तेरी दीवानों की, है ये प्यास तेरी दीवानों की, है ये प्यास। अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा, फ्रेंड हो तो तेरे जैसा, पता तक लगने नहीं देता और महल खड़े कर देता है। यारी तेरी, दोस्ती तेरी, मित्रता तेरी, मैत्री तेरी तो गजब निराली देखी। ओ कृष्ण, ओ गोपाल, तूने कमाल कर दिया। मेरे जीवन को तू पॉजिटिव बनाने वाला, पुनः और भी अधिक पॉजिटिव बना दिया। जाने जाए तुम्हारे पहलू में, जान जाए तुम्हारे पहलू में। है ये प्यास तेरी दीवानों की, है ये प्यास तेरे दीवानों की, है ये प्यास तेरे मस्तानों की, है ये प्यास तेरे दीवानों की। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए तुम्हारे चरणों में। जान जाए मेरी जान जाए, जान जाए तुम्हारे पहलू में। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी। वाह रे वाह सुलामा, गजब कर डाला। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन। वाह रे वाह भाई मानी, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए।
जंगल की लकड़ियां काटता काटता भाई मंच पहुंचा, रास्ते में कुएं में गिर गया। गिरते ही उसने यही शब्द गुंजाए, यही भीतर भाव गुंजाया, ओ सच्चे बादशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, दिल है बेचैन इस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन अरे बस घड़ी गजब कर डाला भाई मंच ने। सारा जन्म सारा परिवार कुर्बान कर दिया एक आदेश में। गुरु अर्जन देव के द्वार पर उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। मंच प्यारा गुरु नो, गुरु मंच प्यारा। मंच एकमात्र निराला फकीर, निराला त्यागी जगमगा उठा, अपना सारा जीवन गुरु चरणों में कुर्बान करके सदा सदा के लिए अमर हो गया, आबाद हो गया। पत्नी, लड़की, सारी जमीन जायदाद सब कुर्बान, सब कुर्बान गुरु चरणों में है। कोई कोई कर सकता है, बातें बहुत मारते हैं लोग, किंतु कोई कोई विरला उठता है, कोई कोई विरला आसमां बन करके आता है उसके द्वार पर। बातें बहुत हैं त्याग की, बहुत है, बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं, अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा पिरोए रखते हैं। भीतर अहंकार एकमात्र अंधेरा ही अंधेरा, और बाहर बातें हजारों करते हैं। कोई विरला होता है भाई मंच की तरह, कोई विरला होता है नरेंद्र विवेकानंद की तरह, कोई विरला होता है सरदार पूरन सिंह की तरह। वारे वहां भाई मंच की दीवानगी कमाल देखा। गुरु अर्जन देव भी हैरान रह गए जब वह स्वयं कुएं पर पहुंचे और भाई मंच को निकाला, फूट फूट करके रोने लगे। गुरु अर्जन देव कुर्बान हो गया जो सदा सदा के लिए। भाई मंच अमर रहेगा, आबाद रहेगा, सदा सदा दुनिया की नजरों में, दुनिया के दिलों पर छाया रहेगा। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क